नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश सिंह। मैं आज कनॉट प्लेस आया हुआ हूँ दिल्ली में, और मुझे एक ऐसे भैया मिले यहाँ पर जिनकी ज़मीन पे अवैध कब्जा हुआ है, और ये पिछले कई सालों से इस मुद्दे को लेके बड़े बड़े अधिकारियों के पास, सरकारी विभागों में, एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर के पास पहुँचे, लेकिन इनको समाधान नहीं मिला। मतलब ये ज़मीन चाहते हैं, और 5 एकड़ कुछ ज़मीन है इनकी, छतरपुर ज़िला है मध्य प्रदेश में, जिस पे कब्जा किया हुआ है वहाँ के दबंग लोगों ने। ये चाहते हैं कि इनकी ज़मीन इनको वापस मिले। बाकी आगे हम इनसे पूछते हैं क्या दिक्कत है और कैसे कैसे क्या हुआ। आइए शुरू करते हैं। मुकेश नाम है सर, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी का नाम बंसिया लाल है और मेरी माता जी का नाम तारा बेबा है। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं। जो हमारी जो मध्य प्रदेश में ज़मीन है वो मेरी माँ के नाम है, अब हो गई है, और उस पर अवैध कब्जा कर रखा है वहाँ के लोगों ने, दबंग लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। मैं चाहता हूँ सरकार द्वारा वो अवैध कब्जा हटवाया जाए। जो वहाँ पे जिन्होंने कब्जा कर रखा है, एक है वहाँ पे लाखन सिंह जी, और एक है उन मास्टर जी, और एक है कुमार, ठीक है। और हम लोग आते हैं छोटी कास्ट से, तो हमें डराया धमकाया जाता है। एक बार मेरी ज़मीन को नापने के लिए मैंने दिया था, तो ज़मीन नप गई थी, लेकिन हम अपना कब्जा लेने गए तो उन लोगों ने मतलब हमें धमकियां दी कि भाई जान से मार देंगे और तुम्हें यहाँ पे अब आना नहीं है, इस ज़मीन पे तुम्हारा कोई मालिकाना हक नहीं है। मालिकाना हक के हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। मैं दर बदर हर जगह, तहसील अपने यहाँ बड़ा मलेरा तहसील में चक्कर काट के परेशान हो गया हूँ। ज़िला छतरपुर में कलेक्ट्रेट में मैंने एप्लीकेशन लगा रखी है। सीएम हाउस मध्य प्रदेश भोपाल में मैंने कई दफ़ा मैंने यहाँ से लिफाफे पैक कर स्पीड पोस्ट करे हैं। मेरे पास उनकी स्लिप है, मैं आपको व्हाट्सएप पे स्लिप भी भेजूँगा सर, ठीक है। और मैंने ऐसी कोई सी जगह नहीं है, मध्य प्रदेश पुलिस कमिश्नर को भी दे रखी है आवेदन कि प्लीज़ हमारी ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया जाए, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला मुझे आज तक जो हमारी ज़मीन को कब्जा मुक्त करवा सके। और मैं चाहता हूँ कि वो ज़मीन जल्द से जल्द कब्जा मुक्त हो और हमें उसका मालिकाना हक मिले। आप सभी से ये निवेदन है सर कि उस पर संज्ञान दें, और सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है। हम 4 भाई हैं, मेरी माँ विधवा है। हम लोग यहाँ झुग्गियों में रहते हैं, साबा डेयरी में दिल्ली में। एक छोटी सी चाय की दुकान थी मेरी, वो भी फुटपाथ बनने के कारण हटा दी गई है। मैं फुटपाथ पे चाय की दुकान लगाता था, रोहिणी सेक्टर 16 काली मंदिर पे। और मेरा भाई गूंगा बहरा है बड़े वाला। मेरे से 2 छोटे भाई हैं। अब मेरी माँ और हम लोग मिलजुल कर अपना पेट पालन पोषण यहाँ करते हैं। पेपर आप देख पा रहे हैं जो इन्होंने अलग अलग विभागों को भेजी हैं, बाई पोस्ट भेजी हुई है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये इन्होंने भेजी है आदित्यनाथ योगी जी को, ये भेजी है, ये किसको भेजी है, श्री संदीप जी आर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मध्य प्रदेश। ये इन्होंने भेजी है द्रौपदी मुर्मू को, भारत की जो राष्ट्रपति हैं उनको। ये इन्होंने भेजी है जेपी नड्डा जी को, इस विवाद के पीछे। दूसरी दिखाइए, ये इन्होंने भेजी है नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी के पास भी ये शिकायत लेके पहुँचे हैं, और उसके अलावा तब भी इनको समाधान नहीं मिला है। आप इसके ना मुझे डॉक्यूमेंट दिखाइए, पीछे एक को ना खोलिए, प्रधानमंत्री जी वाला उठाइए, ये वाला, हाँ, इसके डॉक्यूमेंट ये दिखा रहे हैं। ये इनके पेपर हैं ज़मीन के, ये मैं PDF करके आपको इसमें वीडियो में टैग कर दूंगा नीचे, ये देख सकते हैं आप। ये इनका नक्शा है ज़मीन का, और ये क्या है, चकबंदी के डॉक्यूमेंट हैं। ये वाला, ये भी चकबंदी है। बताते रहिए क्या क्या है। ये राशन कार्ड है मेरा सर, ये भी राशन कार्ड है। अब मुझे वहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं जोड़ने दे रहे हैं। ये मेरा वहाँ का बिजली का बिल है मध्य प्रदेश का, और मैं वहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाना है, तो उन्होंने बोला अब ये मेन मुद्दा है मेरी ज़मीन का कि मैं चाहता हूँ कि मुझे मालिकाना हक मिले। मेरे जो 3 भाई और हैं उनको भी मालिकाना हक मिले, मेरी माँ को सहयोग होगा, मेरी माँ को मालिकाना हक मिले। आपकी 5 एकड़ ज़मीन पे कब्जा हो गया है? 5 एकड़ पूरी ज़मीन पे कब्जा हो गया है सर, और उसमें भी कैसे कब्जा किया गया है ये भी मैं बता देता हूँ। ये एक तरफ दूसरे बंदे ने कब्जा कर रखा है, उसकी ज़मीन यहाँ तक है तो उसने यहाँ तक कब्जा कर लिया, दूसरे की यहाँ है तो उसने भी इधर से दबा ली, चौथे की यहाँ से यहाँ तक है उसने यहाँ, और बीच में से एक दूसरे गांव को जोड़ने के लिए सड़क निकाल दी गई है। और उसमें कहते हैं कि आप अपनी खेतीबाड़ी करो। मैं खेतीबाड़ी कहाँ करूँ, रोड पे करूँ, या इधर फुटबॉल ग्राउंड बना दिया एक सरकारी हमारी ज़मीन में। फिर प्लस में 15-20 घर बने हुए हैं, एक उस गांव के 15-20 घर बने हुए हैं हमारी ज़मीन में। अब हम खेतीबाड़ी कहाँ करें, इन घरों को तोड़ें या इस फुटबॉल ग्राउंड को खाली करें या फिर रोड पे खेती करें।
तो ये जो सारा कब्जा आपकी ज़मीन पे हुआ है, क्या अचानक हो गया, एक ही बार में हो गया सारा का सारा? नहीं सर, ये सब धीरे धीरे किया धीरे हुआ तो पहली बार जब हुआ तब आपने इसकी कंप्लेंट नहीं की थी ना। 2006 में नपी भी थी, और उसके बाद जब हम लोग दिल्ली आ गए हैं तो बस हमारे पीछे फिर इन लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। 2006 में जब हमने नपवाई थी तब इन्होंने हमें धमकी दी थी कि आप यहाँ पे दूर दूर तक नज़र मत आना, नहीं तो जान से मरवा देंगे, जो वहाँ के दबंग लोग हैं। तो आप वहाँ से डर के वहाँ से भाग के आ गए? हम लोग वहाँ से डर के मारे अपना गुसर बजर कर रहे हैं। आपको डर नहीं लग रहा कि आप इसके बारे में कंप्लेंट कर रहे हो, कंप्लेंट जाएगी, वहाँ कार्रवाई होगी, तो फिर आपको धमकी मिलेगी या कुछ हो भी सकता है? प्रशासन की मदद चाहता हूँ ना सर मैं, प्रशासन मदद करे ना मेरी। प्रशासन से मुझे उम्मीद है कि प्रशासन मदद करेगी, उसको खाली करवाएगी। गवर्नमेंट से मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़मीन को खाली करवा के मुझे मालिकाना, मेरी माँ को मालिकाना हक दें। ये द्रौपदी मुर्मू जी को, जेपी नड्डा जी को, योगी आदित्यनाथ को, चीफ मिनिस्टर को और प्रधानमंत्री जी को सबको भेज चुके हैं, उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक? अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं कल अब इनके खुद दफ्तर में जाऊंगा। कितना टाइम हो गया ये करे हुए? ये करे हुए, मेल करे हुए 2 महीने हो गए सर, कोई रिप्लाई नहीं आया? कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद जाके इन कार्यालयों में जाके मैं खुद दे के आऊँ और एक एक रिसीविंग लेके आऊँ। भाई ऐसे मेल पे डालने से ये लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पे जाऊँ मैं कार्यालयों में, तो वहाँ से एक एक रिसीविंग लूँ और स्टैंप लगवा के साइन करके दे दूँ। आवेदन जो भी है मेरा वो स्वीकार करेंगे तो वहाँ से वो मुझे देंगे अपनी रिसीविंग कि हाँ हमारे पास अटेंड हो चुकी है, ये चीज़ हमें मिल चुकी है। तो ये मुकेश जी की जो ज़मीन की दिक्कत है, मेरी प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है और जो चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, इसको जल्दी से सॉर्ट आउट करें। इसके लिए क्या किया जा सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, और एक गरीब बेचारा करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, और ऐसे दबंग लोगों का सामना एक गरीब आदमी कैसे करे। और ज़मीन कोई 100 गज 200 गज की ज़मीन नहीं है, 5 एकड़ ज़मीन बहुत ज़मीन होती है। 5.5 एकड़, 5.5 एकड़ ज़मीन, 5.5 एकड़ ज़मीन है। अगर उनको बीघे के हिसाब से देखे जाए तो 15.5 बीघे बनते हैं, 15 बीघे ज़मीन बनती है। मैं कहता हूं कि 1 इंची ज़मीन भी हो तो किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं होना चाहिए। उसका अधिकार जो भी है वो अपनी मर्जी से छोड़े, कोई कब्जा ना करे। उस पे भी आधा से ज़्यादा 15 से 20 घर बने हुए हैं, आधा गांव उसमें बस चुका है, और प्लस गवर्नमेंट ने एक और उसमें सड़क निकाल दी है ज़मीन में से, उसका आज तक हमें कोई मुआवजा नहीं मिला। और एक फुटबॉल ग्राउंड जो गांव के बच्चे हैं वहाँ खेलते हैं, फुटबॉल ग्राउंड बना दिया 4 दीवारी करके। क्या हमसे पूछा था या कोई हमसे परमिशन ली थी कोई कि भाई हम आपकी ज़मीन में बना रहे हैं फुटबॉल ग्राउंड, या कुछ ही मैच का ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड जो भी उन्होंने बनाया, हमारे को कोई उसका लाभ नहीं मिला, या हमारे को उसके बदले में मुआवजा देते या उतनी जगह हमें कहीं देते। आप एक रिक्वेस्ट किससे करना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सर मेरी इन बातों पर ध्यान दें। और ऐसे ऐसे हमारे जैसे गरीब लोग बहुत हैं जो जिनकी ज़मीनें हथिया रखी हैं एमपी के अंदर। हमारी कास्ट की तो अधिकतर ज़्यादातर, मैं बसोर समाज से आता हूँ, एमपी में, मध्य प्रदेश में बसोर समाज से हूँ। जिला छतरपुर, गांव डिकोली, ग्राम पंचायत डिकोली, गुलगंज के पास पड़ता है जिला छतरपुर। और हमारी जो कास्ट है, हमारी कास्टों की, बहुत सी कास्टों की ज़मीनें हथिया रखी हैं वहाँ के दबंग लोगों ने। मैं चाहता हूँ एक मेरी ही नहीं, मेरे जैसे जितने भी गरीब लोग हैं सबकी ज़मीनें कब्जा मुक्त हों। ये सारी ज़मीनें कि मेरी माँ की तो है ही, मेरी भी है। मैं चाहता हूँ ये सारी ज़मीनें जितने भी गरीब लोगों की कब्जा हो रखे हैं ये कब्जा मुक्त हों, तभी लोगों को थोड़ा सा देश प्रदेश में भी कमाएंगे, थोड़ा खेती बाड़ी भी करेंगे, तभी बच्चे प्रोग्रेस कर पाएंगे आगे गरीब लोगों के। नहीं तो ये गरीब का गरीब वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, तो मेरी प्रधानमंत्री जी से, जैसा कि इन्होंने बोला, रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये राज्य में चीफ मिनिस्टर और कंसर्न डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबके पास गए हैं, समाधान नहीं मिला है, तो इनका ऐसा मानना है कि शायद प्रधानमंत्री जी इसका संज्ञान लें और समाधान मिल जाए। तो मेरी भी रिक्वेस्ट होगी इस मुद्दे पे कि जल्द से जल्द इनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। बिल्कुल सॉल्व की जाए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। एक लेफ्ट साइड किडनी है इसकी, और लेफ्ट साइड किडनी में प्रॉब्लम है? नहीं, एक ही किडनी का है। और हम लोग यहाँ दर बदर भटक रहे हैं वहाँ से एमपी से यहाँ तक के लिए कि हमारी किसी भी तरह से हमारी जमीन। क्या नाम बेटा आपका? क्या नाम है? मोहित। मोहित। पापा को क्या प्रॉब्लम है? पापा को मतलब जमीन में दिक्कत हो रही है। जमीन की प्रॉब्लम है। हाँ, अब आप प्रधानमंत्री जी से क्या रिक्वेस्ट करोगे? ताकि हमारे पापा को जमीन मिल जाए जितने भी घेर रखी है, और क्या कहते हैं,